अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है ना वो आपको दो कंसेप्ट बता रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन हो और उसके एक पॉइंट से खड़े होकर कोई दूसरी किसी भी दूर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जा रहा हो जो कि एलिवेशन में मतलब हाइट पर हो उस पॉइंट से, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जिस तरह से ये आपके पास पहली फिगर में बन रहा है, ठीक है, XOP जिसमें लिखा हुआ है। और दूसरी फिगर में वो कह रहा है कि अगर आप पॉइंट ओ पे खड़े और वहाँ से आप डाउनवर्ड किसी तरफ किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जो बिलो द जो है वो लाइन हॉरिजेंटल लाइन लाई करता हो, तो वो क्या बनाएगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं और इसी से रिलेवेंट उसने ये आपको एग्जांपल 13 और एग्जांपल 15 में आगे बताया हुआ भी है कि जिस तरह इसमें वो आई थिंक एक किसी लैडर की बात कर रहा है, लैडर सीढ़ी को कहते हैं, और उसने उसकी लेंथ या डिस्टेंस मालूम करने का कहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह के इसमें क्वेश्चन होंगे, ये आप एग्जांपल्स तो खुद देख के समझ सकते हैं, मैं भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री इज़ 30 डिग्री। यानी कि एक बंदा है जो किसी एक पॉइंट पर खड़ा है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पॉइंट सी पर खड़ा है और वो उसके सामने एक दरख्त है जो उससे 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उस बंदे से जो जो देख रहा है ट्री की टॉप पर, तो जो एंगल बना है वो 30 डिग्री। तो हमने ट्री की हाइट मालूम करनी है। सबसे पहले फिगर बनानी होती है। अगर आप फिगर को सही अच्छे से बना लेना तो आपके लिए आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा गिवन है, बेस गिवन है और हाइट आपने मालूम करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो कौन सा वाला हमें फार्मूला याद करना चाहिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा, ये वाला शायद मैंने आपको नहीं बताया। इसमें इस तरह होता है कि एक वो है कि, चले वो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। बहरहाल अभी आपने ये याद रखना है, हाँ, करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाला वही है, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, टेन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर के आपके पास हाइट डिवाइडेड बाय बेस के आपके पास 20 मीटर। आप इसको बेशक यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या मालूम करना है, हाइट, तो ये आपके पास 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर इक्वल हो जाएगा हाइट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और इससे साइन ये सारा जो है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज़ 10√3 मीटर, ठीक है। अच्छा, और इसमें मालूम क्या करना है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। इसकी तस्वीर कुछ इस तरह की बनेगी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो परपेंडिकुलर ये एक पोल है जिसके पीछे एक सन है और सन की रोशनी इस पर पड़ती है, तो जिसकी वजह से इसका साया इसके सामने बनेगा। तो ये मैंने तस्वीर में बता दी, इस तरफ शेडो, इस तरफ आपके पास क्या कहते हैं इसका, हाइट है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपने मालूम करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होगा, इसके अंदर भी हम फार्मूला देखें, अब आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है ना, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग अगेन यहाँ से हम जहन में लाएंगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि tan इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस। तो अब थीटा मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर आवर बेस, और परपेंडिकुलर के आपके पास 10 मीटर और बेस के आपके पास 10 × √3 मीटर। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास 10 से कट जाएगा, ठीक है। तो पीछे आपके पास क्या बचा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√3। और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आपके पास सॉरी, tan 1 ऑफ 1/√3। तो आई गेस ये 1/√3 जो है ना 30 डिग्री पर ही आता है, तो इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक जो है ना विंडो है, एक रूम की विंडो है जिसकी शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और लेंथ ऑफ साइड जो है 1.6 मीटर है। तो हमने क्या करना है, हाइट ऑफ विंडो मालूम करनी है। अच्छा, सबसे पहले ये समझें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है। इक्वी का मतलब होता है सेम, और या मतलब इक्वल, ठीक है। और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो सेम साइड्स कह लें या इक्वल साइड्स, ठीक है, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर ली, उसने बताया उसकी एक साइड जो है 1.6 है, तो बाकी तमाम साइड भी कितनी होंगी, 1.6 मीटर होंगी, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख दिए, ठीक है।
ABC और इस वाले पॉइंट को फिर हमने D दिया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, जो C से ना एक इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे AB का, कि जिससे क्या होगा कि बेसिकली होता भी ये कि जो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो इसका मतलब है ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, और ये जो आपके पास इसका जो बेस था वो 1.6 सेंटीमीटर था टोटल। तो जब ये हाफ़ हो गया तो कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर ईच साइड का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर क्या इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, अच्छा आप कोई सी एक ट्रायंगल ले लें। ठीक है, ACD हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इनकी जो वैल्यूज थी वो पुट कर दें। हाइपोटेनस आपके पास 1.6 है तो 1.6 का स्क्वायर, बेस आपके पास 0.8 होगी, 0.8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह पर हमने h का स्क्वायर लिख दिया, हाइट मालूम करनी है इस वजह से। फिर ये अरेंज किया तो h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर, और फिर आपने इसको ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.6 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। इन दोनों का पहले स्क्वायर लेके माइनस कर दें, फिर उस सारे का अंडर रूट लें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो ये आप खुद करके मुझे बता दीजिए। अगर कुछ आंसर्स गलत आ रहे हो, जो पीछे आंसर्स दिए होते हैं ना उसके साथ मैच कर लें, अगर आंसर गलत आ रहे हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। पार्क में जो स्लाइड लगी होती है ना, तो वो कह रहा है कि उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30 डिग्री। एक बच्ची जो स्लाइड के ऊपर खड़ी है वो ऑब्ज़र्व करती है कि उसका एंगल जो कि स्लाइड के बॉटम तक जो है एंगल बन रहा है, जो कि क्या कहलाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमने क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड मालूम करना है, यानी कि क्या होगा, ये जो आपके पास स्लोप है ना, अब अगर हम इसको इस तरह से देखें, ठीक है, ये आपके पास स्लाइड है, स्लाइड आपको मालूम है कि एक स्लोप फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये उसकी हाइट बनेगी जहाँ उसकी अक्सर स्टेयर्स लगी होती हैं, इसका बेस बना हुआ होता है ऐसे। ठीक है, तो जो बॉटम है स्लाइड का वो ये है, तो यहाँ से जो यहाँ का एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, एंगल हमेशा किधर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि एंगल जो है वो यहाँ बनेगा, एंगल यहाँ नहीं, एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, हाइट 5 मीटर है, और हमने स्लोप मालूम करना है। तो कौन सी वाला होता है, सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के। तो अब आप इसमें पुट कर लें जो वैल्यूज़ गिवन है सन सॉरी साइन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 5 मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास, हम इसको एस ही कह लेते हैं। ठीक है, स्लोप से मैंने एस लिखा है। तो ये अब आपके पास जो है वो हो जाएगा एस उधर चला जाएगा, साइन 30 नीचे आ जाएगा, तो 5 मीटर डिवाइडेड बाय साइन 30 इक्वल हो जाएगा आपके पास स्लोप कह दें या लेंथ ऑफ स्लाइड भी इसको लिख सकती हैं। तो जब आप 5 मीटर डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आपने खुद करके मुझे बताना है, और इसको आप बेशक कह लें कि ये क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको लिख दें।